आशीष गाबा जी, गुरुग्राम से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 10 वर्षों से ग्रस्त धर्म में हूँ। हम पिछले कई महीनों से यूट्यूब से प्रतिदिन सुबह 10 वर्ष से गृहस्थ धर्म में का क्या तात्पर्य? आपकी अवस्था विवाह 10 वर्ष पहले हुआ। अच्छा, ऐसा संबोधन जी। हम पिछले कई महीनों से यूट्यूब के माध्यम से सुबह प्रतिदिन 1 घंटा एकांतिक वार्तालाप, तत्पश्चात राधा नाम कीर्तन सुनते हैं। केवल सुनने मात्र से ग्रस्त जीवन अब स्वर्ग में होने लगा है। पहले स्वार्थवश या बलपूर्वक स्वेच्छा को स्थापित करने से होने वाले मन मुटाव आदि, अब सात्विक प्रेम, दूसरों को सुख पहुंचाने वाले, दूसरों में दोष दर्शन न करके ये मेरे ही कर्मों का फल है, ऐसा भाव रखने से दिव्य शांति और आनंद में परिवर्तित होने लगा। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तविक जान पाता है। तो महाराज जी, वो बिरले हम ही हैं या हो सकते अब हैं आप ये ऐसा समझो, कई अरबों जीव हैं, अरबों जीव, करोड़ों की तो बात जाने दो। 84 लाख योनियों में कितने जीव हैं? नहीं, जितने वृंदावन में वास करते हैं इतने 10-5 हाथ में नीचे वास करते होंगे। छोटे मोटे कितने जीव। मनुष्य में तो मान लो 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख आप बोल सकते हो, लेकिन दीमक और उससे भी छोटे जीव, चींटी उससे भी छोटे जीव, जो परमाणु के तरीके जीव हैं, जिनको यंत्रों से देखा जा सकता है, अरबों और खरबों की संख्या में है ना। उनमें से कितने मनुष्य हैं? जीवों की संख्या देखी जाए तो मनुष्य से करोड़ों अरबों गुना बढ़कर और जीव हैं। मनुष्य योनि बहुत ही कम है अन्य जीवों की अपेक्षा। मनुष्यों में बहुत से ऐसे देश हैं जहां कोई भगवत चर्चा, कोई भगवत प्राप्ति का नाम ही नहीं है। कमाओ खाओ भोगो, पशुवत आचरण। उनमें से अगर कहीं किसी देश में कोई भी भक्त है तो हमारे किसी भारतीय ऋषि महर्षि की कृपा है। आप अंदर से देख लेना। नहीं, नरक और स्वर्ग के अलावा परम पद या मोक्ष की चर्चा कहीं नहीं है। अब उतने मनुष्यों में कौन से सतमार्ग को स्वीकार करते हैं? सतमार्ग में स्वीकार करने वाले कितनों को सतमार्ग में चल करके सिद्धि लाभ करने की प्रबल इच्छा हो गई? उनमें कितने चलते हैं? चलने वालों में कितने गिर जाते हैं, राजी हो जाते हैं संसार के भोगों में पुनः? उनमें कितने पार होते हैं? वो कोई बिरला ही होते हैं। उन बिरले में कितने लोग हैं? आप देखो, एक टाकीज में देखो कितने लोग जाते हैं। आप देखो संत समागम में कितने लोग होते हैं, सत्संग बहुत 1000 लोग, 500 लोग, जब बहुत बहुत सत्संग में लेकिन आप देखो सांसारिक कार्यों में, सांसारिक भोगों में कितना संसार उतावला है। मंदिर में दर्शन करो और टाकीज में दर्शन करो, कितने लोग अधिक पाए जाएंगे। चरणामृत लेने के लिए कितने लालायित हैं और शराब पीने के लिए कितने लालायित हैं। भगवत भक्त के दर्शन करने कितने आते हैं और संसार के मनोरंजन कितने करने वाले। तो कितने पसंद करते हैं प्रभु को? प्रभु को बहुत कम लोग पसंद करते हैं, माया को ज्यादा पसंद करते हैं। उन पसंद करने वालों में वास्तविक प्रभु को कौन अपना प्रीतम मानता है, कौन भगवत प्राप्ति करना चाहता है? कोई बिरला चाहता है। नहीं तो कुछ ऐसा रहता है, कुछ भक्ति कर ली और कुछ संसार के भोग भोग लिए, बैलेंस बना के चलते कि मेरा मन राजी है इसमें। लेकिन मन को पूर्ण संसार के भोगों से हटा के केवल परमात्मा में कोई बिरला ही होता है। भगवान का जो बिरला कहने का तात्पर्य वो हम ही लोग हैं। अनंत जन्मों से भटकते भटकते आज मनुष्य जन्म मिला। मनुष्य जन्म में आज हमको संत संग मिला। संत संग से अब हमारी बुद्धि पवित्र हो रही, अब समझ में आ रही। तो उन्हीं हजारों में, उन्हीं बिरलों में हमारा आपका नंबर है। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हमको हजारों जन्म चलना पड़ेगा। नहीं, हमारा आखिरी जन्म है। क्यों? प्रमाण दीजिए कि हमारा आखिरी जन्म है। तो बोले जब जिसको अंतिम जन्म होता है उसे साधु संग मिल जाता है। सत्संगत संस्कृति कर अंता, बड़े भाग पाइप सत्संगा, तो बिना प्रयास होई भव भंगा। संसार से बिना प्रयास के, जैसे आपने कहा श्रवण मात्र से मेरा सुधार शुरू हो गया, तो श्रवण मात्र से ही होता है। श्रवण मात्र से तत्वबोध हो जाता है। श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति की लालसा होती। श्रवण मात्र से शरणागति हो जाती। विभीषण जी कह रहे हैं भगवान से, श्रवण सुजस सुनि आयऊ प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखदर। तो वो हजारों वाले में आप सब ही हैं, यदि निश्चय कर ले कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अब कोई मिनट अब राधा नाम के बिना नहीं जाएगा। राधा राधा राधा, किसी को दुख नहीं दूंगा, कभी कोई नशा नहीं करूंगा, व्यभिचार का संयोग बनने पर भी गंदी बात नहीं करूंगा, धर्म से चलूंगा। अभी पार हो गए,
इसी जन्म में पार हो गए। बस लड़खड़ाओ मत, ही जो कदम रखो मजबूत रखो, फिसलो मत, इतना हिम्मत रखो तुम भगवान के अंश हो। जो कदम रखो पीछे मत आने दो, चाहे जितना कोई घसीटे, हम वही काम क्रोध लोभ ये घसीटते पीछे के लिए, हम जो कदम रखे बहुत मजबूत सॉलिड रखे, हम पीछे ना कदम बढ़ाएं। हमारा कदम आगे ही सकेलेगा, पीछे नहीं, तो वो भगवत प्राप्त हो जाता है। नहीं ऐसे मनोरंजन फेंके जाते हैं सामने, या ऐसा भय फेंका जाता है कि दो में वो कदम पीछे वापस कर ले तो फिर माया में लग गया। और अगर कदम आगे बढ़ा वो बिरला होता है। कौन सा बिरला होता है? नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। अर्थात मरा हुआ व्यक्ति, अब कुछ भी हो हर बात सहूंगा, लेकिन इस जन्म में ज्ञान प्राप्त करके रहूंगा, भगवत प्राप्ति करके रहूंगा। कुछ नहीं होना, हजार अविनाशी स्वरूप है, मृत्यु खुद भयभीत हो जाएगी। जो इस मार्ग में चलता है अब उसको भय मृत्यु नहीं दे सकती, ये बात सच्चाई से समझ लो। जैसे हाथी के गले से फूलों की माला गिर जाए, ऐसे भक्तों का शरीर छूटता है। जन्मत मरत दुसाधु कोई, वो भक्तों को नहीं होता है। इसलिए वही भक्त आप हो, वही हजारों में से एक आप हो। निश्चय करो इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी, ठीक है ना।